तो क्लास 12th के मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर इंग्लिश विद ज्ञान। जी हाँ, मैं ज्ञान प्रकाश आपके साथ बना हुआ हूँ लगातार। अब आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। अब हाई स्कूल 9th और फर्स्ट ईयर और इंटर की ग्रामर से डरने की बात बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेगी बिल्कुल फ्री में पूरी ग्रामर पढ़ने को। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक भी कर दें और वीडियो दूसरे तक भी पहुंचाएं, जिससे उनको भी लाभ मिल सके आपके साथ साथ। यहाँ पर आपको बहुत ही सिंपल वे में पढ़ने को मिलेगी ग्रामर, वो भी बिल्कुल देहाती तरीके से। तो यहाँ पर कोई टेंशन की बात नहीं है। इससे पहले मैं आपको प्रोवाइड करा चुका हूँ इडियम एंड फ्रेजेज, और इसके बाद मैंने एंटोनेम्स डाल रखे हैं, पढ़ा दिए हैं, उनको जाकर ज़रूर देख लें। प्ले लिस्ट बनी हुई है अलग अलग, वोकैबुलरी की प्ले लिस्ट अलग है क्लास 12th की, और ग्रामर की अलग, हाई स्कूल की प्ले लिस्ट अलग है। तो आइए, अब आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ मैं फिगर्स ऑफ स्पीच। दोस्तों, फिगर्स ऑफ स्पीच को अगर हम सही से जाने तो फिगर्स ऑफ स्पीच का मतलब है, स्पीच का मतलब होता है बोलना या सेंटेंस, और फिगर का मतलब होता है तरीका, रूप, आकार। मतलब जिस प्रकार से हमारा रूप होता है, आकार होता है, उसी को तो फिगर बोलते हैं दोस्तों। जी हाँ, बिल्कुल इसी प्रकार जो हम सेंटेंस लिखते हैं या बोलते हैं, या जो भी राइटर है वो सेंटेंस लिखता है या बोलता है, तो उसका एक रूप होता है, उसका एक आकार होता है। तो उसमें अगर वो फिगर्स ऑफ स्पीच को यूज करता है तो उसकी भाषा में, उसकी लिखावट में चार चांद लग जाते हैं। ठीक, फिगर का मतलब होता है सौंदर्य, मतलब आभूषण। जिस प्रकार से स्त्री आभूषण को पहनती है जिससे उसकी शोभा बढ़ जाती है, ठीक उसी प्रकार अगर एक राइटर कोई लेख लिखता है, कोई पोएम लिखता है, तो उसमें वो अलंकार का अगर प्रयोग कर दे तो उसके लेख में चार चांद लग जाते हैं। तो इन्हीं को अलंकार कहते हैं दोस्तों। तो अलंकार क्लास 12 में रखे गए हैं केवल 7। वैसे तो अलंकार बहुत सारे हैं इंग्लिश में, लेकिन इंटरमीडिएट में केवल 7 आपको पढ़ने को मिलेंगे, जिसमें पहला इडियम है दोस्तों सिमली। आप देख रहे होंगे पहले नंबर पर सिमली है, जिसको हिंदी में बोलते हैं उपमा अलंकार, और दूसरा है मेटाफर, जिसको बोलते हैं रूपक। आपने हिंदी में अलंकार पढ़ रखे होंगे पहले क्लासों में, तो ठीक उसी प्रकार इंग्लिश में है। तो पर्सनिफिकेशन, मानवीकरण होता है, और अपास्ट्रॉफी अलंकार जो होता है वो होता है संबोधन। यहाँ पर संबोधन किया जाता है किसी को। और ऑक्जीमोरन अलंकार होता है विरोधाभास। और 6 नंबर पर है हाइपरबोल जो है वो होता है अतिशयोक्त। इसमें हाई फाई बोला जाता है बातों को। और आखिरी 7 नंबर पर है ओनोमेटोपोइया। तो इसका होता है ध्वनि सूचक अलंकार। यहाँ पर ध्वनि के द्वारा संकेत मालूम पड़ते हैं। तो दोस्तों, हम चलते हैं सबसे पहले अलंकार पर, जिसका नाम है सिमली, और हिंदी में कहते हैं उपमा अलंकार। तो उपमा अलंकार वह होता है, आपने हिंदी में पढ़ रखा होगा, जहाँ पर किसी एक चीज़ की तुलना दूसरी चीज़ से की जाती है। ठीक है, दो भिन्न भिन्न चीज़ें होती हैं दोस्तों, लेकिन उनकी तुलना आपस में की जाती है, और उनमें कम से कम एक चीज़ की समानता ज़रूर होनी चाहिए, तभी तुलना करेंगे। अब जैसे देख लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ,
जैसे मान लो कोई व्यक्ति है वो बहुत ही लंबा चौड़ा भारी भरकम है, तो कभी कभी कह देते हैं लोग कि देखिए हाथी आ रहा है, देखिए ये आदमी हाथी की तरह है, हाथी की तरह है, इस प्रकार से हम बोल देते हैं। तो भिन्न भिन्न चीज़ें तो हैं दोनों, क्योंकि हाथी एक तरफ आदमी है, तो भिन्न भिन्न तो चीज़ें हैं, लेकिन दोस्तों समानता क्या है दोनों में? एक समानता ये है कि हाथी भारी होता है बहुत, और वो आदमी भी भारी है, तो ये समानता हो गई। तो दो भिन्न भिन्न चीज़ों की तुलना की जाती है इसमें, और कम से कम एक समानता हो उनमें। तो उम्मीद करते हैं आप थोड़ा सा समझ चुके होंगे। अब आइए इसकी देखते हैं डिफिनीशन। डिफिनीशन मतलब होता है परिभाषा। तो सिमली किसे कहते हैं इसको जानते हैं इंग्लिश में। अ सिमली इज अ कंपैरिजन। सिमली जो है वो एक तुलना है। बिटवीन मतलब के बीच, टू मीन्स दो, ऑब्जेक्ट्स माने चीज़ें, दो चीज़ों के बीच सिमली एक तुलना है। ऑफ डिफरेंट काइंड्स, जो डिफरेंट प्रकार की होती हैं चीज़ें उनकी तुलना होती है सिमली में। विच हैव, जो रखते हैं, एट लीस्ट माने कम से कम, वन पॉइंट माने एक बात, कॉमन जिनमें एक बात तो कॉमन होती है कम से कम। मतलब सिमली दो भिन्न भिन्न चीज़ों की तुलना है जिसमें कम से कम एक पॉइंट कॉमन होना चाहिए, एक पॉइंट समान होना चाहिए। द वर्ड्स, और इसमें वर्ड भी पाए जाते हैं, जैसे एज, ये तुलना करने वाले शब्द हैं दोस्तों। एज है, लाइक है, सो है, ऐसे शब्द यूज जरूर होंगे इस प्रकार के वाक्य में जिसमें सिमली अलंकार होगा। तो आप जान चुके होंगे, उम्मीद करता हूँ आपको पता लग गया होगा सिमली क्या है। तो आइए एग्जाम्पल देखते हैं कुछ। तो एग्जाम्पल हैं दोस्तों, पहला एग्जाम्पल है, आपको कुछ अच्छे अच्छे एग्जाम्पल बताने जा रहा हूँ। बी बियर, हम सहन करते हैं। हर मतलब उसको। दोस्तों ये लाइन है इंडियन, सॉरी, ये लाइन है दोस्तों पालन क्यों वीवर्स, पालन क्यों वीरर्स, पालन क्यों वीरर्स की ये लाइन है, जो पहले इंटरमीडिएट में पोएम थी सरोजिनी नायडू की, तो उसमें से ये लाइन ली गई है। तो यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच सिमली है, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ही देख सकते हैं लाइक आया हुआ है, और लाइक, सो और एज अगर आता है, दो की तुलना होती है, वहाँ पर सिमली ही होता है। तो इसकी मीनिंग समझेंगे। बी बियर, यहाँ पर बोल रहे हैं जो पालकी ले जाने वाले लोग हैं वो बोल रहे हैं इस पोएम में। तो वो कहते हैं बी बियर, हम सहन करते हैं, हर उसको मतलब दुल्हन, दुल्हन को सहन करते हैं या दुल्हन के वजन को सहन करते हैं। अलोंग का मतलब रास्ते भर, लाइक माने की तरह, ए पर्ल, जैसे एक पर्ल होता है, जैसे एक मोती होता है, ऑन ए स्ट्रिंग, एक धागे पर, जैसे धागे में एक मोती लटका दिया जाता है और दोनों तरफ लोग पकड़ लें अगर उसको, तो वो वजन उसमें आ जाता है बीच में। इसी प्रकार से पालकी को दोनों तरफ कंधे पर उठाए हुए होते हैं लोग, और बीच में लटकती हुई पालकी होती है, जिस प्रकार से मूंगा लटका होता है। तो यहाँ पर देखिए तुलना हो रही है दुल्हन की और मोती की, मोती से दुल्हन की तुलना हो रही है। समानता ये है इसमें कि पालकी भी बीच में लटकी होती है और मूंगा भी धागे में बीच में लटका होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो है मर्सी पोएम का, जो कि मर्चेंट ऑफ वेनिस जो प्ले है शेक्सपियर का, वहाँ से ली गई है। ये भी इंटरमीडिएट में पहली पोएम थी पुराने कोर्स में, तो उसकी लाइन है ये। तो यहाँ पर देखते हैं इसकी मीनिंग। इट का मतलब है यह, मतलब दया के, ये बरसात के लिए आया है, ये बरसात के लिए आया है। इट ड्राफेथ, एक गिरती है, एज द जेंटल रैन, सॉरी, इट का यहाँ पर मतलब है दया, दया से मतलब है। तो ये जो दया है, इट ड्राफेथ, एक गिरती है या आती है, एज माने की तरह, द जेंटल रैन, जैसे सज्जन बरसात आती है, फ्रॉम हेवन, स्वर्ग से, मतलब दया ऐसे आती है कुदरती रूप से जिस प्रकार से
बरसात आकाश से गिरती है कुदरती रूप से। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया होगा। तीसरा एग्जाम्पल है सी इज, वह है एज फ्रेश एज ड्यू, वह इतनी ताज़ी है जितनी कि ड्यू का मतलब ओस, जितनी ओस ताज़ी होती है उतनी ताज़ी है वह। तो यहाँ पर किसकी किससे तुलना की गई है? उसकी, किसी लड़की की तुलना की गई है किससे? ड्यू से, ओस से। चौथा नंबर है थाई दाई सोल, तुम्हारी आत्मा वाज माने थी लाइक ए स्टार, एक तारे की तरह, एंड डवेल्ट अपार्ट। तो इसमें लाइक शब्द आया है, यहाँ पर सिमली अलंकार है। इसके बाद एग्जाम्पल दिया हुआ है सी हैंग्स, वो लटकती है लाइक ए स्टार, एक तारे की तरह, इन द ड्यू, ओस में, जिस प्रकार से ओस में तारा चमकता है। तारा कौन सा? जो ओस पड़ती है तो उसमें लाइट लगती है, वो तारे जैसा चमकता है। तो उसकी बात कर रहा है यहाँ ऑफ आवर सॉन्ग, हमारे गीत की ओस में वो तारे की तरह चमकती है। ये लाइन भी पालन क्यून बीरर्स से ही है, सरोजनी नायडू की जो पोएम है। तो दोस्तों ये कुछ एग्जाम्पल हैं, इसके अलावा कुछ और भी एग्जाम्पल हैं तो उन्हें भी आपको दिखा रहे हैं। आई वांडर्ड, मैं घूमा, ओनली, लोनली है, लोनली का मतलब अकेले, एज ए क्लाउड, एज मतलब की तरह, क्लाउड मीन्स बादल, बादलों की तरह मैं अकेले घूमता था। तो यहाँ पर बादलों से तुलना हो रही है किसकी? जो घूम रहा है व्यक्ति उसकी। अगला है माई हर्ट, मेरा हृदय, इज माने है लाइक ए सिंगिंग बर्ड, मेरा हृदय एक गीत गाने वाली चिड़िया की तरह है। और इसके बाद और एग्जाम्पल की दोस्तों ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको इसमें, क्योंकि यहाँ पर सबसे अच्छी पहचान है कि आपको सेंटेंस में लाइक या फिर एज या फिर सो, एज ऐसे शब्द आपको मिल जाएंगे तो आपको फ़ौरन पता लग जाएगा कि यहाँ पर सिमली अलंकार है। और आप डिफिनीशन इसकी याद कर लें जो मैंने आपको समझाई थी। तो ये पहला अलंकार आपका होता है कंप्लीट। आपको सभी अलंकार पढ़ने को मिलेंगे इस चैनल पर। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें अगर नहीं किया है तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले अलंकार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।